हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का आरबीएससी का पेपर जो अभी फाइनल एग्जाम में कंडक्ट हुआ है। इसके कुछ एमसीक्यू और स्मॉल क्वेश्चन और फिलअप्स हम करेंगे। तो देखना आने वाले एग्जामों में या आपके कोई अदर बोर्ड है तो ये आपका पेपर आपके लिए थोड़ा सहायक हो सकता है। तो ये पेपर हुआ है 23-24 में। ये पेपर कब हुआ है? 23-24 का पेपर है, ठीक है ना। ईयरली एग्जामिनेशन हुआ है और वार्षिक परीक्षा हुई है आरबीएससी क्लास 11 का, ठीक है ना। ये कौन सा पेपर है? आरबीएससी 11th क्लास, ठीक है ना। व्यवसाय अध्ययन का, व्यवसाय अध्ययन के कुछ हम एमसीक्यू करेंगे। तो पहला एमसीक्यू क्या कहता है? व्यवसायिक गठन यानी कि जब कंपनी गठन हो रही है तो उसका पहला चरण कौन सा होगा? द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी की फॉर्मेशन का पहला चरण कौन सा होता है? प्रवर्तन होता है, प्रमोशंस होता है, ठीक है ना। ये वाला लास्ट चरण है, ये समामिलन वगैरह क्या है? लास्ट चरण में आते हैं। पहला चरण कौन सा है? फॉर्मेशन, प्रवर्तन चरण है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज द फॉलोइंग इज कैपेबल डूइंग द मैक्सिमम गुड सोसाइटी, गुड ऑफ सोसाइटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज का अधिकतम हित है, यानी कि इनमें से समाज के लिए सबसे ज्यादा क्या है? पहला बिजनेस का सक्सेस, दूसरा लॉ ऑफ रेगुलेशन, तीसरा एथिक्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको पता होगा समाज की दृष्टि से सबसे सही क्या होता है? एथिक्स होता है। एथिकल आप सही हो, नैतिकता आपकी सही है तो वो समाज के हित के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? नैतिकता। तीसरा देखो, मैक्सिमम नंबर पूछे अपन से, मैक्सिमम नंबर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। अब यहां देखना पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 7 लोग होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 7 लोग होने चाहिए। इस स्टूडेंट ने 2 लगाया जो 2 गलत है, ठीक है ना। कितने होने चाहिए? कम से कम 7 होने चाहिए। ये गलत हो जाएगा। कम से कम कितने लोग चाहिए? 7। और अधिकतम आपसे पूछे तो क्या होती है? उसकी नो लिमिट होती। जबकि 2 किसका आंसर है? प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं। तो ये थोड़ा सा बातों का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर इज, इक्विटी शेयर कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं इक्विटी शेयर। जबकि अपने से पूछा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये कुछ मतलब ही नहीं है। अगर आपसे यही पूछता है कि हमारे डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? वो ऋणदाता होते हैं, इसके क्रेडिटर्स होते हैं। अगर वो पूछता तो संतांश कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यवसाय वित्त का स्रोत कर से बचाता है। किससे? टैक्स से बचाता है। सेव द टैक्स। याद रखना, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट अपन पे करते हैं उसकी अपन को छूट मिल जाती है। तो टैक्स से कौन बचाता है? डिबेंचर बचाता है। नेक्स्ट कह रहा है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? किसकी स्थापना पूछी अपन से? नाबार्ड की स्थापना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982। फिर क्या पूछा है अपन से? फिर अपन से पूछा है चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है, ठीक है ना। चेयरपर्सन कौन होता है जीएसटी काउंसिल का? वित्त मंत्री। अभी कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एटीएम कार्ड मशीन इज द एग्जांपल ऑफ। एटीएम की जो मशीन होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है? वो होती है वेंडिंग मशीन का। कौन सा? वेंडिंग मशीन, विक्रय मशीन है। आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री में अपन कॉइन डालते हैं, कोका कोला की बोतल वगैरह ये निकल जाती है। ये कौन सी मशीन होती है? वेंडिंग मशीन होती है, जिसके द्वारा अपन सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपने देश की सीमाओं के पार, यानी कि आप बॉर्डर के बाहर अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे? इंटरनल ट्रेड तो बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। अगर आप बॉर्डर के बाहर परचेज और सेल करते हो तो आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो? इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो। और विद इन द पूछता कि एक ही ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कर रहे हो तो वो इंटरनल ट्रेड होता। नेक्स्ट, सामाजिक उत्तरदायित्व के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत की प्रमुख निर्यात मद में से नहीं है, यानी कि आप कौन सी आइटम एक्सपोर्ट नहीं करती हो, मेनली वो एक्सपोर्ट नहीं होती है। तो आपको पता होगा पेट्रोल है, इसका आंसर क्या होगा, पेट्रोल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट अपन हमेशा बाय करते हैं, वो अपन क्या नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते, वो अपन इंपोर्ट करते हैं। तो ये आइटम इंपोर्ट की श्रेणी में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेट पे अगर आप क्रय विक्रय कर रहे हो, अगर इंटरनेट के थ्रू आप बाइंग और सेलिंग करते हो तो इसको क्या बोलेंगे, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ई कॉमर्स। ई बैंकिंग हो नहीं सकता, ई सर्विस हो नहीं सकता, ई रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, तो क्या आंसर है इसका, ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारत में सबसे अधिक रोजगार कौन दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है एम्प्लॉयमेंट का। तो याद रखना, पहला सोर्स है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया को। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। याद रखना, रूरल और स्मॉल इंडस्ट्री क्या देते हैं, सबसे ज्यादा देते हैं सेकंड नंबर पे। तो इसमें अपन को एग्रीकल्चर बोला नहीं है, तो आंसर क्या होगा, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार किसके नाम से शेयर खरीदती है, यानी कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके नाम से शेयर खरीदती है, राष्ट्रपति के नाम से शेयर खरीदते हैं। किसके नाम से खरीदते हैं वो शेयर, राष्ट्रपति के नाम से खरीदते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यू थे। अब हम फिलअप को देख लेते हैं। देखो फिलअप कौन कौन से आए, पहला फिलअप आया संचित आय, यानी कि रिटेन अर्निंग। संगठन की पूंजी का कौन सा स्रोत है, दो स्रोत होते हैं, आंतरिक और बाह्य। ये कौन सा स्रोत है, आंतरिक स्रोत है। ये कौन सा स्रोत है, आंतरिक, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल सोर्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल सोर्स, ठीक है ना, आंतरिक स्रोत है इसका आंसर। दूसरा कह रहा है कि लॉन्ग टर्म जो होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कितने सालों के लिए होता है, तो याद रखना शॉर्ट टर्म विद इन द 1 ईयर होता है, और कम से कम 3 साल 4 साल तो होगा ना, तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 to 4 ईयर्स। अगर 3 से 4 ईयर ले रहे हैं या इससे ज्यादा ले रहे हैं तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपभोक्ता सहकारी भंडारण की स्थापना करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए होते हैं, तो कम से कम कितने लोग चाहिए होते हैं, यहाँ पर 10 एडल्ट लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए, 10 एडल्ट लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी का निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कंपनी का निर्माण का कार्य प्रमोटर्स करता है। कौन करता है, प्रमोटर्स करता है। प्रमोटर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रवर्तक करता है। कौन करता है, प्रवर्तक। कंपनी के निर्माण का जो भी कार्य होता है वो कौन करता है, प्रमोटर्स करता है, प्रवर्तक करता है। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाय डैश वी कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर। हम लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। किसके द्वारा पहुंच सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा अपन लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बायर एंड सेलर ट्रेड कैन बी डिवाइड। ट्रेड को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, इंटरनल और एक्सटर्नल में। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 पार्ट्स में, इनटू 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर क्या कह रहा है, फिर अपन से पूछ रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चूजन डैश इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी इकोनॉमी करती है, मिश्रित। कौन सी भरेंगे अपन, मिश्रित। यहां पर अपने देश की कौन सी इकोनॉमी है, मिश्रित इकोनॉमी, ना तो ओपन है ना क्लोज है। कौन सी इकोनॉमी है, मिश्रित इकोनॉमी है। लास्ट में क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का डैश बैंक है। कौन सा बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है, केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है, केंद्रीय बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना। भारत सरकार का कौन सा बैंक है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक है। देखो अब स्टार्ट होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर में क्या क्या पूछा गया है अपन फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला पूछा गया मछली, पहला अपन से पूछा है मछली पालन किस प्रकार का उद्योग है, यानी कि आप व्हाट इज द इंडस्ट्री ऑफ फिशिंग। फिशिंग आप कर रहे हो तो कौन सी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के टाइप होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी।
तो ये मछली पालन किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है ना। फिर अपन से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द ई बैंकिंग। अपन आज क्या कर रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं, सारे पेमेंट बाइंग करना सेलिंग करना ऑनलाइन के मध्य से हो रहा है, तो ई बैंकिंग का वहां बहुत बड़ा रोल होता है। ई बैंकिंग मींस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है ना। फिर पूछा है व्हाट इज अ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या है। फिर क्या पूछा है, उद्यमिता की दो विशेषताएं। उद्यमिता क्या होता है, नव परिवर्तन का कार्य करता है, नए नए आविष्कार करता है, रिस्क लेता है, कैपिटल लगाता है, ये सारे क्या होती है उद्यमिता की विशेषता। फिर पूछा है वन फंक्शन पूछा है अपन से किसका, WTO का। WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो दो देशों के बीच में जो व्यापार की समस्या आ रही है उसको सॉल्व करता है, उसको क्या करता है, हल करता है, उसको सॉल्व करता है। दो देशों के मध्य जो भी बिजनेस में दिक्कतें आ रही है वो सॉल्व करता है, WTO का एक फंक्शन पूछा है। फिर क्या पूछा है अपन से, गिव टू आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट किसके, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में दो आपको देने आर्ग्यूमेंट। सबसे पहला क्या था, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, जो प्रॉफिट का अधिकतम प्रॉफिट का वो क्या करता है, उल्लंघन करता है, उसको वायलेशन करता है, क्योंकि बिजनेस का पहला मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। तो अगर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो तो मैक्सिमम अर्न कैसे करोगे, तो ये पहला उसका विपक्ष में तर्क है। दूसरा क्या तर्क हो सकता है, अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आएगा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आएगा, तो दूसरा क्या है, बर्डन ऑन कंज्यूमर। नेक्स्ट अपन से पूछा है व्हाट विच कार्ड नोन एज ए प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक करेंसी कौन सी होती है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को अपन को क्या कहते हैं, अपन उसको प्लास्टिक करेंसी कहते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देयर आर, कितने टाइप्स का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, 2 टाइप्स होता है। एक तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसको बोलते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट रूट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो इनडायरेक्ट रूट भी होता है। फिर क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। IPR के बारे में पूछा है अपन से, क्या पूछा है, IPR। जैसे क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने आपके नाम से कोई ट्रेडमार्क है, आपका कोई कॉपीराइट है, या कोई आपने पेटेंट करा रखा है, तो ये सारे किसके अंडर में आते हैं, IPR के अंडर में आते हैं। फिर क्या पूछा, फीचर पूछे अपन से किसके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के 2 फीचर होते हैं। इसमें पहला फीचर लिख लेना आप, जो पहला फीचर इसका क्या होगा, कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, जबकि मेंबर्स की क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये क्या होता है, अपने परिवार और सदस्यों को इकट्ठा करके कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, संयुक्त हिंदू परिवार। इसमें कौन सा लॉ लगता है, हिंदू लॉ लगता है। नेक्स्ट बी सेशन में देखना शॉर्ट आंसर में क्या क्या है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन बतानी है आपको किसकी, ई बिजनेस की लिमिटेशंस बतानी है। फिर शुड द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड और नॉट, देन व्हाई, कि अपन को पार्टनरशिप रजिस्टर्ड क्यों करानी चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराओगे तो आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पे होगा, सबका लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, सबके रेशियो सेम हो जाएंगे। इसलिए रजिस्टर न कराने के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ये सब आपको बताना है। अगर करवा दोगे तो क्या फायदे होंगे, ये भी लिख सकते हो। फिर व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस, सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल नेचर की होती है, जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। 2 फीचर्स बताने, एकल स्वामित्व के, 2 एक ही बंदा जिसमें होता है, सारे काम वही करता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है इसमें, ठीक है ना। लायबिलिटी कैसी होती है, इसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फिर व्यवसाय में लाभ की भूमिका, देखो प्रॉफिट की क्या भूमिका होती है बिजनेस में, बिना प्रॉफिट के आप सरवाइव नहीं कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, तो पहले इसकी भूमिका यही हो जाएगी। नेक्स्ट अपन से क्या पूछा है, व्यापारिक साख, ट्रेड क्रेडिट के गुण पूछे अपन से, ट्रेड क्रेडिट के मेरिट्स पूछे। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को जो उधार माल देता है ना, उसके बदले में जो उसको साख मिल रही है, मान लो आपको 3 महीने की उधारी मिल गया, 2 लाख 3 लाख का माल उधार मिल गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, व्यापारिक साख होती है। ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म नेचर की होती है, और कोई भी जमीन वगैरह उसको अपन को जब्त नहीं रखना पड़ता। जैसे बैंक से लोन लोगे तो आपको कुछ ना कुछ जब्त रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, जबकि व्यापारिक साख में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्या पूछा है, स्थायी दुकान फुटकर, व्यापारी की विशेषता बताओ। फिक्स शॉप रिटेलर, फिक्स शॉप क्या होती है,
उनकी एक स्थायी दुकानें होती है रिटेलर की, वो उसी स्थान पर होते हैं। जबकि पटरी वाले, रेली वाले, इनकी दुकानें फिक्स नहीं होते हैं, वो कभी मंगलवार को लगा दिया, कभी शनिवार को लगा दिया, वो ऐसे होते हैं। जबकि स्थायी दुकानदार निश्चित समय में वही मौजूद होते हैं, उनकी एक फिक्स शॉप होती है। नेक्स्ट क्या पूछा अपन से, डिन पूछा है। क्या होता है डिन? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर किसी को भी डायरेक्टर बनना है कंपनी को तो ये कौन सा नंबर अलॉट होता है? उसको डिन नंबर अलॉट होता है। नेक्स्ट अपन से क्या पूछा है, फुटकर व्यापारियों द्वारा किसको उपभोक्ता को दी जाने वाली सेवाएं बताइए। कि एक रिटेलर कंज्यूमर को कौन कौन सी सर्विसेज देता है। सबसे पहले देता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, आपको तुरंत माल मिल जाता है, वो किसके द्वारा होता है? रिटेलर के द्वारा होता है। दूसरा, आपको वैरायटी ऑफ गुड्स एक ही प्लेस पे मिल जाते हैं, तो ये भी कौन प्रोवाइड करता है? रिटेलर प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। तो इसी तरह से अपन को 3-4 सर्विसों के नाम लिखना है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर क्यों देती है। देखो, क्षेत्रीय विकास क्या होता है, मान लो ये मुंबई है और ये राजस्थान का छोटा सा गांव है। मुंबई का विकास तेजी से हो रहा है, परंतु इस गांव का विकास नहीं हो रहा है, यानी कि क्षेत्रीय डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एक क्षेत्र तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और एक क्षेत्र का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो भारत सरकार इस पे इसलिए जोर देती है क्योंकि सारे सेक्टर को, सभी एरिया को एक साथ डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, तभी बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगी, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पास गांव में ही मिलेगा उनको एम्प्लॉयमेंट। इसलिए क्या करती है भारत सरकार, उस पर जोर देती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा गया है। व्यवसाय नैतिकता एथिक्स के बारे में समझाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, इसी के और में व्यवसाय के प्रदूषित होने के खतरों से बचाने के लिए उद्यम क्या क्या कदम उठाता है, यानी कि आप कैसे उसको रोकते हो, प्रदूषण को, एक बिजनेसमैन पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करता है, वो सारे आपको इसमें समझाने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑनलाइन व्यापार में क्या क्या कदम शामिल होंगे उनका वर्णन करना है। ई बिजनेस तथा प्रारंभिक बिजनेस, यानी कि जो पहले ट्रेडिशनल बिजनेस होता था और आज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो गया, दोनों में डिफरेंस बताना है इस क्वेश्चन में। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय से राष्ट्र को क्या लाभ होगा, यानी कि एक तो फॉरेन करेंसी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये लाभ किसको होगा, राष्ट्र को लाभ बताना है, आपको अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निम्न को समझाइए। सबसे पहले सर्विस किसकी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। आप डॉक्टर की सर्विस आप बाहर जाकर दे रहे हो, कोई टेक्नीशियन है, कोई मैकेनिकल है, कोई इंजीनियर है, वो सारी सर्विस अपन बाहर दे रहे हैं, उन सर्विस को समझाना है। फिर लाइसेंस क्या होता है, फ्रेंचाइजी क्या होती है, ये अच्छे से समझाना है। व्यापार में होने वाली मुख्य मदों को लिखिए, मेन टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है ट्रेड में, बिजनेस में, वो सारे लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां देखो, थोक व्यापारी द्वारा निर्माता को दी जाने वाली सेवाएं लिखिए, यानी कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विसेज देता है उन सबको अच्छे से समझाना है। होलसेलर एक तो क्या देता है, उसको पैसों का करता है, लार्ज स्केल पे जैसे वो प्रोडक्शन कर सके, ये 3-4 पॉइंट है, उनको अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऐसे टाइप में डी ऑप्शन है, सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन लिखना है। कंडक्टिंग मैनेजिंग इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द डोमेस्टिक, यानी कि डोमेस्टिक बिजनेस के मुकाबले इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, वहां परेशानियां होती है, कॉम्प्लेक्स है, वो एक्टिविटी जटिल है, उनके बारे में अपन को समझाना है, यानी दोनों को कंपेयर करना है। फिर संविदा विनिर्माण की अंतरराष्ट्रीय निकायों स्थानीय उत्पादकताओं को हानियां बतानी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की आपको क्या बतानी है, यहाँ लिमिटेशंस बतानी है। फिर शॉर्ट नोट लिखना है किसमें, मेल ऑर्डरिंग सर्विस, मेल के थ्रू क्या होता है, अपन सर्विसेज दे रहे हैं बहुत सारी, वो सारी किसमें आएगी, मेल ऑर्डर सर्विस के द्वारा होती है, या इसको सुपर मार्केट के आप लाभ बता देना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट किसके, बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स बताने, या रियलिटी बतानी है, किसकी रियलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की रियलिटी। तो ये पेपर आपसे पूछा गया है
टोटल 22 क्वेश्चन आए थे इसमें आरबीएससी के 11th में, जिसमें से ये सी पार्ट, डी पार्ट, ये बी पार्ट में शॉर्ट, ए पार्ट में वेरी शॉर्ट आए थे। फिर फिलअप्स 8 फिलअप आई है और 14 क्या आए आपके, 14 आए एमसीक्यू। ठीक है ना, पेपर इतना हार्ड नहीं है, सिंपल ही पेपर आया था।